कैसे हो भाई सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बहुत दिन से आप लोगों को गणित की यूट्यूब पे क्लास नहीं मिली होगी। गणित के लिए मैं कुछ कहता हुआ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई थी जिसके लिए मैं बहुत कोई बड़े लेवल पर काम कर रहा हूँ या कोई मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूँ। खैर, अब वो मौका आ गया, आपके पास भी मेरे पास भी। क्या वो मौका है? देखो भाई, मौका है टीजीटी में मैथ्स की वैकेंसीज का। 381 वैकेंसीज आई हैं, लगभग 381 पद हैं जिनके लिए आप टीजीटी मैथ्स गणित में ताल ठोक सकते हैं। किन लोगों को मौका मिल रहा है, कौन लोग बाहर हो रहे हैं, क्या बड़े बदलाव हैं और किस तरीके से इस बार प्री मेंस का चक्कर आपको परेशान करेगा, एक बार समझ लेते हैं। सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखो, वैकेंसीज जो आई हैं मैथ्स में वो 381 वैकेंसीज हैं। फॉर्म की फीस जो है वो सब आपने चारों तरफ देख ही ली होगी। लगभग 2-2.5 हज़ार रुपए आपके जाने वाले हैं आपकी जेब से। उसमें आप जो है भाई, कोई कहीं इसकी आवाज़ उठाई जा सकती है तो मुझे भी अवश्य बताइएगा, पक्का उस चीज़ को आपके लिए उठाएंगे। चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे कि मास्टर जी ठीक है, सारी चीज़ें समझ आ गई, इस बार के पेपर का क्या हाल है। तो पेपर जैसा आपको चारों तरफ की मेरी भी कुछ वीडियोस देख ली होंगी और चारों तरफ के माहौल से पता चल ही रहा होगा कि 2 टीयर में पेपर हो रहा है आपका। वो जो 2 टीयर में पेपर हो रहा है उसमें जो पहला टीयर है उसको जो बच्चा पार कर लेगा वो पहुंचेगा अगले टीयर पे। मतलब पहला स्टेप लो, उसे कूद के दूसरे पे पहुंच जाओ। कितने लोग पहुंच पाएंगे भाई? 381 वैकेंसीज हैं। 1:10 का रेशियो रखा जा रहा है कि एक पद पे 10 लोगों को मेंस दिलवाएंगे। तो कितने लोग आगे पहुंचेंगे? 3810 लोग जो हैं वो मेंस दे रहे होंगे। ठीक, लेकिन ये जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है, ये जो 100 नंबर का पेपर है, जो 100 अंक हैं, इससे भी पहले आपको एक क्वालिफाइंग पेपर और देना होगा। मतलब इतने सारे क्वालिफाइंग पेपर हो गए कि तुम सुन के घबरा ना जाओ। आओ मैं एक बार समझा देता हूं क्या है ये पहला क्वालिफाइंग, जहां पिछली बार बच्चे बहुत परेशान भी रहे थे। आपसे पूछी जाएंगी 3 भाषाएं। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट होता है जिसमें आपसे इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल भाषा पूछी जाती है। तो एक तो इंग्लिश होगी, एक हिंदी, तीसरी 20 भाषा, उनमें से कोई सी भी चुन लो आप। इंग्लिश हिंदी, हिंदी का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश का ले सकते हो, इंग्लिश हिंदी उर्दू का ले सकते हो, इंग्लिश हिंदी मलयालम का ले सकते हो, जो मन करे। पहली 2 फिक्स्ड है, तीसरी आपकी मर्जी है जो आप लेना चाहो। चलो ले लिया आपने, 3 भाषाएं हो गई, पेपर दे दिया। ओवरऑल सारी लैंग्वेज को एक साथ रखकर आपके 12 नंबर आने चाहिए 30 में से। 12 आउट ऑफ 30, जो 30 सवाल हैं उसमें से 12 नंबर आपके आने चाहिए। आ जाएंगे तो आसान लग रहे होंगे, ये कैसे मुश्किल पड़ जाता है इकट्ठे बताऊंगा। एक बार पहले सारा बता दूं क्यों ये मुश्किल पड़ता है, उसका एक कारण है जो हर जगह आपको इंपैक्ट दे रहा होगा। तो पहले सारी कहानी सुननी पड़ेगी। तो भाई 40% नंबर आपके आ गए। जिस जिसके 40% नंबर आएंगे उसी की कॉपी होगी चेक। और कॉपी चेक करने में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी कॉपी अब तक चेक नहीं करी किसी ने। कॉपी चेक होगी, ये 5 पार्ट चेक होंगे जिनके कुल अंक बनते हैं 100। जिनके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं? 100 सवाल। इनमें से 4 तो सबके लिए सेम है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो सबके लिए सेम है। यहां तक जो 70 सवाल है सबके लिए सेम है। पार्ट 1 to 4 इज कॉमन फॉर ऑल। मतलब टीजीटी मैथ दे लो, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडीज, सबको सेम सवाल मिलेंगे। अलग क्या है? अलग है ये डोमेन की नॉलेज वाले जो 30 सवाल है। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 में से 60 सवाल हैं, 30 तो सबके लिए सेम है। ये जो अगले 30 है पेडागोजी के हैं। गणित की पेडागोजी पूछी जाएगी आपसे, मैथ संबंधित एप्टीट्यूड पूछा जाएगा कि कोई बच्चा जो है वो लाइन का नाम ए बी ही क्यों रखता है, बच्चे लाइन का नाम जो है वो ए एन क्यों नहीं रख देते, ए बी ही क्यों रखते हैं। इस टाइप के पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके 100 सवाल हो गए। जिसने क्वालिफाई किया यहां वो ऊपर पहुंचा। क्वालिफाई मतलब 40% लाओ, इसमें ऊपर आओ। इन 100 नंबरों में से वो बच्चे सेलेक्ट किए, मतलब ऊपर के 3810 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। 3810 बच्चे वो पहुंचेंगे मेंस के लिए। हम भी पहुंचते हैं मेंस के लिए।
और यहां क्यों मुश्किल पड़ती है उस सवाल का जवाब अभी मैंने दिया नहीं है, उस सवाल का जवाब देंगे। पहले आ जाओ यहां भाई, ये जो सवाल आप यहां पर देख रहे हो 55 सवाल, ये है आपके मेंस के, जिसे टीयर 2 कह रहे हैं। यहां पर 40 सवाल ऑब्जेक्टिव हैं, अर्थात आपसे ABCD में से एक पूछेंगे, ए लगा दो या बी लगा दो या सी या डी। इन 40 सवालों के आपको एक एक नंबर मिलेंगे, एक सवाल एक नंबर। 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें एक सवाल के आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, गुणा 4 हो रहा है। गुणा 4 क्यों हो रहा है, तुम्हारा भी मन होगा पूछने का, मेरा भी है कि ये 15 के 60 क्यों मिल रहे हैं। यहां 40 के 40 ही मिले, यहां 15 के 60 नंबर मिल गए। क्योंकि भाई ये है डिस्क्रिप्टिव, अर्थात सब्जेक्टिव पेपर है, आंसर लिखना पड़ेगा। x³ की वैल्यू -1 क्यों आ रही है, ये आपको लिख के सोल्व करके पूरा दिखाना पड़ेगा। ठीक, मतलब जैसे खैर ये तो क्या ही क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन आ गया जैसे कि आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, स्टेप वाइज कि आपने किस इक्वेशन का कब कहां कैसे यूज किया, जैसे हम 10वीं 12वीं में करते भी थे। बोर्ड के पेपर्स में 3 घंटे का पेपर होगा। तो यहां भी 100 सवाल हैं, 100 सवाल पहले थे, मतलब 100 अंक पहले थे, 100 अंक अब है। समस्या कहां है, समस्या है इस वाली लाइन पे कि सिर्फ मेरिट लिस्ट है जो वो टीयर 2 के बेसिस पे बनेगी। जो बच्चे यहां आए थे ना, वो 3800 बच्चे, उनका सब्जेक्ट के जो ये 100 सवाल 100 नंबर है, यहां से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। ऊपर अब तक आपने क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, आपने कितने पाप किए हैं पहले, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये है असली चीज। इस बार एग्जाम लंबा चलेगा, जहां पहले आपका प्री मेंस ये सारी चीजें एक साथ एक ही प्रक्रिया के थ्रू हो जाती थी। अब भाई पहले आपका प्री होगा, 3-4 महीने बाद फिर आपका मेंस होगा, लंबी प्रक्रिया चलेगी। तो समस्या कहाँ है, जो मैं तुम्हें कह रहा था क्वालिफाइंग में, भाई नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के में है। मतलब ऑब्जेक्टिव जितने भी आपने सवाल देखे ABCD वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें क्या है, आपको 1 मार्क सही सवाल का मिलेगा, लेकिन आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग मिलेगी आपको अगर आपने गलत आंसर दिया तो। ठीक, तो 1 नंबर सही का 0.33 नेगेटिव। अब ये क्वालिफाइंग जो भाषा वाला क्वालिफाइंग पेपर है ना भाई, जान निकाल देता है वहां। कैसे जान निकाल देता है कि ऐसे जान निकाल देता है, आपने मान लिया 12 सवाल 30 में से सही करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने मान लिया 12 सही किए, 5-6 आपके गलत हो गए, तो आप माइनस में चले जाओगे। 20 सवाल आप करके आ रहे हो, उसमें से कितने सही कितने गलत है, वो रेशियो बहुत जरूरी है। पिछली बार ही हमारे इसके पेपर में बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे भाषा के चक्कर में बाहर हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको सारा एग्जाम पैटर्न समझा दिया। अब चलते हैं भाई, भर कौन सकता है। भरने का भाई बहुत सिंपल रोल है, बता रहा हूं तुम्हें। अपने वाले बच्चे जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़े सही तरीके से एक बार समझा देता हूं। 3 चीजें हैं आपसे जो चाहिए होंगी। ग्रेजुएशन चाहिए होगी, उसमें क्या क्या चाहिए वो अभी बता देता हूं। बीएड चाहिए, सीटेट पेपर 2 चाहिए, और सीटेट पेपर 2 भी मैथ साइंस वाला चाहिए आपसे। एसएसटी का नहीं चलेगा भाई, सीटेट पेपर 2 आपसे मैथ साइंस वाला चाहिए होगा। और इसमें कितने नंबर चाहिए होते हैं, इसमें भाई जनरल के लिए तो चाहिए होते हैं 90 अंक, और जो अदर्स हैं किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें चाहिए होते हैं 82 अंक। 82 वाला भी पास होता है, 90 वाला भी पास होता है। अब अगला पॉइंट, महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं है, महिला भी यहां पर जनरल में ही आती है। महिलाओं को बस एज में छूट मिल रही है। ये ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा होना चाहिए, उसके लिए एक बार चलते हैं नोटिफिकेशन पर वापस कि मैथ्स में क्या पढ़ा होना चाहिए। और ऐसी क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैथ में तो कि आदमी जो है, मुझे लगता है खून के आंसू आ जाएंगे उसे इन्हें पढ़ लेगा तो। एक बार मैं बता देता हूं, आपने मैथ्स तो 3 साल पढ़ा ही पढ़ा हो, इतनी तो आपसे अपेक्षा है कि मैथ तो पढ़ ही रखा हो तुमने। फिर साथ ही साथ अपेक्षा है कि तुमने फिजिक्स भी पढ़ा हो 1 साल। चलो 1 साल नहीं पढ़ा तो कोई 2 सेमेस्टर पढ़ा हो, एनी 2 सेमेस्टर्स, ठीक है, कोई भी 2 सेमेस्टर आपने पढ़ लिया। चलो मैथ्स फिजिक्स भी मिल गया मास्टर जी। भाई केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा हो फिर आपने किसी 2 सेमेस्टर में, चलो ये भी मिल गया।
अब इसमें प्रॉब्लम उन बच्चों को होगी यार जो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जिन्होंने ऑनर्स किया हुआ है, वो तो साइंस भी नहीं पढ़ सकते, साइंस में बायो चाहिए मेनली। तो मैथ्स 3 साल 2 साल से काम नहीं चलेगा भाई, 3 साल 2.5 साल से भी नहीं चलेगा। फिजिक्स कोई 1 साल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इनमें से कोई एक, 1 आउट ऑफ दीज, इनमें से कोई एक कभी भी। ठीक, अब आते हैं अगले पार्ट पर, सिलेबस। सिलेबस 9वीं से 12वीं तक, ठीक, आपके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सारे टॉपिक हैं। उनमें से जो ज्यादा एम्फेसिस है वो 9वीं 10वीं और 11वीं, 10वीं और 11वीं के टॉपिक पे। 9वीं पे इतना नहीं है, 12वीं पे इतना नहीं है, 10वीं 11वीं के टॉपिक्स पे ज्यादा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मेरी अगली वीडियो देखने से पहले जिसमें मैं सिलेबस और स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, मेरी आप लोगों से अपेक्षा रहेगी, और मैं उस अपेक्षा पे मैं भी अपनी तरफ से कुछ खरा उतरूंगा, दूंगा कुछ तुम्हें। क्या अपेक्षा है? पेपर दो जाके पुराना। मैं नहीं चाहता तुम जैसे LT ग्रेड में होता है, किसी और वैकेंसी में होता है, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ क्लास में आगे पूछेंगे ये भी जरूरी है क्या, ये पढ़ना है क्या, ये भी चैप्टर आएगा क्या। आप जाके एक बार प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा आपका क्या लेवल है, कितने पानी में हो, डूबे हुए हो कि पानी के बाहर हो। आपको पता चल जाएगा एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको पता चल जाएगा क्या क्या सब्जेक्ट पूछते हैं, उन्हें किस लेवल तक पूछा जाता है, ये आपको पता चल जाएगा। फिर आपको जब कोई ज्ञान देगा तो समझ आएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देना है। नीचे गूगल फॉर्म अटैच करवा रहा हूं, जिसे भर के अपनी 3 चीजें डाउनलोड कर लो। अपना डाउनलोड कर लो भाई आप नोटिफिकेशन पूरा, दूसरा आप डाउनलोड कर लो प्रीवियस ईयर पेपर, तीसरा आप डाउनलोड कर लो भाई जो पिछले बार का सिलेबस था वो। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मैथ्स विद आयुष सर, उस पर भी आपको सारी जानकारी जो है साझा होती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बैचेज में जुड़ने की तैयारी कर लो सारे के सारे बच्चे। काउंसलर्स को जो है आप फोन कर सकते हो, नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, और बैचेज में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।